हेलो फ्रेंड। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका 27 जुलाई में हुआ था, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की आंसर की रिलीज़ हो गई है। और पेपर 2 के 3 सब्जेक्ट जिसमें आप यहाँ देख सकते हो, संस्कृत, संगीत और मराठी की प्रावधिक उत्तर कुंजी अर्थात प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ हो गई है। तो आप जाके अपने आंसर चेक कर सकते हो। पेपर 1 की आप यहाँ आंसर की देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने सेट के अनुसार चेक भी कर सकते हो। हम पेपर के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे किन क्वेश्चन के क्या आंसर है पेपर 1 के लिए। बाकी आप पेपर 2 के आंसर की देख सकते हो। यदि आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो यह आंसर की है, म्यूज़िक वालों के लिए, और ये मराठी सब्जेक्ट के लिए आंसर की है। तो चलिए हम पेपर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यह सेट डी है जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई थी? दीक्षा पोर्टल की। चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम था? मनिया देवी। मध्य प्रदेश में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना काल में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है? बेगा ट्राइब। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु संचालित योजना है कन्या शिक्षा परिसर योजना। इनमें से स्टेटमेंट फाइंड करना है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये करेक्ट है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था, ये भी करेक्ट है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय आय में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का हिस्सा निश्चित करती है, ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु है? 11। जनवरी 2025 में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो आउटपुट अज्ञात एवं बिना लेबल किया हुआ डेटा को वो करती है, प्रोसेसिंग करती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउटपुट अज्ञात एवं बिना लेबल किया हुआ होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? भील इसका करेक्ट आंसर है। 1920-21 में सागर में रत्ना सत्याग्रह किस लिए हुआ था? कसाईघर की स्थापना को लेकर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की वैश्विक नवाचार एवं सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु लाई गई नीति है वैश्विक क्षमता नीति 2025। भील जनजाति में गल देवता की पूजा कब होती है? होली के अवसर पर। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जनजाति के योद्धा थे? गोंड। मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 45.53%। मध्य प्रदेश में गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 29 मार्च 2004 में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े जी किस जिले से है और वे वर्तमान में किस पद पर है? सागर लोकसभा सदस्य। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा और उपधारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है? धारा 15 उपधारा 1 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? पीथमपुर में, धार में। जनजातीय योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? निमाड़। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं? राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार, परधोनी नृत्य, बेगा जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? सहरिया। लिंगों का आख्यान किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चचाई, अनूपपुर। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गुड़ तहसील। मध्य प्रदेश का जो 135 BB नेशनल हाईवे है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7.5 किलोमीटर। असेंबलर एक अनुवादक है जो किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर को दिया गया इनपुट क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार है? 361 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में जाना जाता है? केविन ईस्टन। भूजल वार्षिक पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? केंद्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार।
पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। गंगोर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गंगोर निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ मालवा रीजन में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 21.1। शांति और न्याय के लिए संस्थान किस सतत विकास लक्ष्य का क्रमांक है? 16वें क्रमांक का है शांति और न्याय के लिए संस्थान। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी कल्याण योजना का संबंध है विशेष रोगों से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु। AI एक्शन समिट पेरिस में हुई थी। मेहर बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान ने की है। त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? पट्टाभी सीतारामैया जी का। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए उदीच्य सवर्णगिरी, ये सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी को ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कई प्रकार के मल्टी प्रोग्राम करने में सक्षम बनाया गया है? तृतीय पीढ़ी। मध्य प्रदेश से प्रकाशित मराठी का प्रथम अखबार का क्या नाम है? पूर्णचंद्रोदय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.30%। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है। 21 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना का 53वां दिवस किसने मनाया? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने। द अगरिया पुस्तक के लेखक है वेरियर एल्विन। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? अनुच्छेद 244। ठीक है, ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन।